हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस समय कांग्रेस ने शिकायत वाली ईवीएम को सील करने की मांग की है। दर्शकों, एक तरफ कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही है, ऐसे में अब उन्हीं के साथी दल नसीहत देने में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि खबर महाराष्ट्र की राजनीति से है, जहां अब कांग्रेस को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने निशाने पर लिया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी सांसद संजय राउत ने कांग्रेस को इन शब्दों में चेतावनी दी है कि कोई भी खुद को बड़ा भाई या छोटा भाई न समझे। राउत ने आगे ये भी कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सतर्क नेता है। आपको बता दें कि बुधवार को संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस देश में अपने दम पर लड़ना चाहती है तो उसे अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वे ऐसा रुख अपनाएंगे तो अन्य पार्टियां भी अपना रुख अपनाएगी। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर होती है वहां वह अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है, और जिन राज्यों में कांग्रेस को लगता है कि वह यहाँ मजबूत है, उसकी अपनी हवा है, तो वह अन्य पार्टियों को अपने सहयोगियों को दूर रखती है। इसलिए नतीजे हरियाणा जैसे आते हैं। अगर इंडिया गठबंधन ने हरियाणा चुनाव का सामना आगे बढ़कर किया होता तो नतीजे में बदलाव देखने को मिलता, इंडिया अलायंस को बहुमत मिल जाता। राउत ने कहा है कि कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ और यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। निसंदेह हम इस परिणाम से निराश नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को स्टैंड लेना होगा। कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, अगर कांग्रेस वहां अपने दम पर लड़ना चाहती है तो उसे ऐसा रुख अपनाना चाहिए, तब उस राज्य में अन्य क्षेत्रीय दल अपना रुख अपनाएंगे। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी सांसद ने कहा, हरियाणा में हार दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया अलायंस को हरियाणा में मोर्चा बनाकर लड़ना चाहिए था, इससे शायद कुछ और नतीजा होता। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी, एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था और चुनाव लड़ना चाहिए था। इन सबके परिणाम स्वरूप इंडिया अलायंस को निश्चित तौर पर बढ़त मिल गई होती। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सोचा था कि हम यह चुनाव एक तरफा जीतेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कई एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। राउत ने यह भी कहा है कि मुझे एक भी व्यक्ति या पत्रकार नहीं मिला जो कहता हो कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को यह हार देखनी पड़ी। इससे बहुत सी बातें सीखी जा सकती है, इसलिए किसी को भी अपने आप को बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं समझना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा की सफलता इंडिया अलायंस की सफलता है। तो देखा दर्शकों, हरियाणा में कांग्रेस के हारने के बाद संजय राउत ने उन्हें नसीहत देनी शुरू कर दी है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव महाविकास आघाड़ी कैसे लड़ती है, इस पर सभी की नजरें बनाई रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।